हमने कहा कि भाई इन्हें अपने घर में ना घुसन दो। इनकी नीयत भी मैडी हो, इनकी सोच भी मैडी है और इन्होंने याद कर रहा है। एक से छोटे से बच्चे ने कहूंगा मैं, नाबालिग लड़का हो 17 साल का, उसे क्या पता क्या धर्म क्या हो क्या नहीं। उसे नहीं पता था कि असद मेरा दोस्त है, लेकिन उसे क्या बेचारे रिजल्ट मिला कि 7 जनों ने आके वो खून कर गिरा। अरे ये मदनी जी करे कहीं ना गौ माता को राष्ट्र माता, एक दिन मदनी के मुंह से ही निकलवाऊंगे अब क्यों भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इन्हें मुल्ला मौलवी जोड़ से ये जिहाद पढ़ा लग रहे, जिहाद बड़ा लग रहे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई हो। ये हमने बता कि एक शब्द अलतकिया है जिसका पुरजोर से इमरान मसूद होया एक रासन है, सारे के सारे उसका प्रयोग कर रहे हैं। हिंदुओं में जाकर बत्ती लगाई थी, इसी तरह राम राम कर ली। हम तो मदनी तक कहें बहुत बढ़िया पहल है आपकी। अगर ये मुल्ला तेरी बात मान जे तो, अगर ये मुल्ला तेरी बात मान जाए तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा मानना लग रही। ये तो अल्लाह की भी नहीं मानते, इसकी मदनी कहाँ से मान लगे यार। एक समय था जब दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, गाने बनाए जाते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन गाजियाबाद में क्या हुआ, दोस्ती ने ही कलंक लगा दिया। असद ने ये बताया कि बकरा कैसे हलाल किया जाता है और अपने ही दोस्त को हलाल कर दिया। अब हालांकि असद को तो 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रोहित प्रधान है। रोहित प्रधान से बातचीत करते हैं। रोहित भाई, कैसे देखते हैं दोस्ती की मिसाल और फिर दोस्ती के साथ ही ऐसा घिनौना अपराध, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके दर्शकों का स्वागत, आपका स्वागत। देखो, दोस्ती जो निभाई है ना आज तक, कोई भी उदाहरण ले लो आप, अगर हिंदू मुस्लिम की कोई भी दोस्ती है किसी साथी की, तो कभी भी हिंदू ने कभी वार नहीं करे मुसलमान के ऊपर। लेकिन ये जो छड़ है, ये जो इस्लाम धर्म में सारे के सारे बसते हैं छड़िए, इन्होंने करना है हिंदुओं को खत्म। और उसके बाद छड़ का एक उदाहरण नहीं है, छड़ के ना जाने कितने उदाहरण में देता हूं आपसे। यही सी सबसे पहला उदाहरण, हमने कहा कि भाई इन्हें अपने घर में ना घुसन दो। इनकी नीयत भी मैडी हो, इनकी सोच भी मैडी है और इन्होंने याद कर रहा है। सबसे पहला प्रकरण संगा छड़ा प्रकरण, वहां पे उसी लड़के ने, एक लड़का हिंदू लड़का उस मुसलमान लड़के को अपने घर बिठाता था। रिजल्ट क्या मिला, उसकी बहन को ले गया। यहीं से पड़ता है लखनौती। लखनौती में 4-5 साल की एक गुड़िया, वहीं पर रहने वाले मुसलमान जिन्होंने 4-5 साल, मतलब 4-5 साल की होती क्या है, वह उसके साथ बलात्कार कर दिया। ये मिला। यहीं से कोई मंदिर तोड़ने घटना है। और आपका ये जो प्रकरण है सूर्य चौहान वाला, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, रायती यहाँ से 2 पकड़े गए। ढिक्का पड़ता है लोकसभा कारणा के अंदर, 2 पकड़े गए। साला कोई पंचर लगा हुआ है, कोई पेंटर है क्या नहीं, मतलब कुल मिलाकर 2 और पकड़े गए लोकसभा कारणा के अंदर। इससे पहले ही AK-47 यहाँ सहारनपुर में मिला। इससे पहले 5 गोवंश, 5 गाय माता की गर्दन पाई गई लोकसभा कारणा में। और इनमें क्या, ये घटना कब से हो रही? ये घटना हो रही है जब से इकरा हसन सांसद बनी भाई। अच्छा, जब से। दूसरा, यही बात आप वहां की बात शुरू करने से पहले दूसरा एक और उदाहरण दे देता हूँ। अभी एक घटना हुई थी कश्यप समाज के साथ में। उसमें न्याय तो बहुत दूर की बात है, वहां जाकर ऐसा कर दिया, जिक्र क्या नाम है, 2 समाज मेरे आपस के, हिंदू समाज दोनों, एक ही परिवार, एक ही घर। गुज्जर, कश्यप, राजपूत, ये सब कोई अलग अलग नहीं है, एक ही माँ बाप के हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि उस जो भाई के साथ में होया उसके मोनू कश्यप के, वो गलत होना नहीं चाहिए था। लेकिन वहां जाकर वो क्या नाम, दीवा बाढ़ इकरा हसन ने आग लगाया थी वहां जाकर, एक दिन में जाकर। ये हमने बता कि एक शब्द अलतकिया है जिसका पुरजोर से इमरान मसूद होया, इकरा हसन है, सारे के सारे उसका प्रयोग कर रहे हैं। हिंदुओं में जाकर बत्ती लगाई थी, किसी तरह राम राम कर ली, लेकिन छड़ हो रहा है। अब इकरा, यहाँ देखो लगातार यहाँ घटना पर घटना हो रही है हिंदू मुस्लिम की। एक बार जहां पे इन्होंने दिखता है कि हाँ भाई ये मुद्दा ज्यादा वायरल हो सके, उस पर ये काम कर रहे। लेकिन जो धरातल पर है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिन्हें न्याय नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जो मुस्लिमों द्वारा टारगेट करेगी, उनके घर नहीं आज तक आई। तो इस चेहरे को पहचानना पड़ेगा। मुस्लिम कभी भी हिंदू का साथी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देखो क्या घटना हुई यहाँ, पहले दिल्ली में उत्तम नगर में हुई थी, अब ये देख लो गाजियाबाद में हुई। उसका क्या गुनाह था भाई, उसका क्या गुनाह था? उसने तो ये पता था कि ये जो असद है ये मेरा साथी है। और इनके घर में कार्यक्रम है, नूनी पतन के कार्यक्रम, खून खराबे के कार्यक्रम है। इनकी कोई ईद के नाम पर जानवरों की बड़ी है। और क्या है, अगर हम क्या नाम होली का त्योहार मना लग रहे हैं, इनके ऊपर छींट गिर गई तो इनका धर्म खतरे में आ जाए,
वो देखो वहां क्या हुआ था उत्तम नगर में, दिल्ली में। और यही जो सद के साथ में कराया, एक से छोटे से बच्चे ने कहूंगा मैं, नाबालिग लड़का हो 17 साल का, उसे क्या पता क्या धर्म क्या हो क्या नहीं, उसे नहीं पता था कि मेरा असद मेरा दोस्त है, लेकिन उसे क्या बेचारे रिजल्ट मिला कि 7 जनों ने आके वो खुन्नम खून कर गिरा, खुन्नम खून कर दिया। और यही बात है, देखो वो लड़के का हमें ये भी पता लगा था कि भाई वो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा था लड़का, कहीं ना कहीं एक्टिव था बहुत अपने एरिया में, वो कार्य कर रहा था। अब वही बात है घूम फिर कर कि अगर कोई भी हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन उसे बेचारा वो अनभिज्ञ था, सूर्य चौहान ने पता नहीं था कि भाई तेरे साथ ऐसा होने वाला। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि योगी जी ने जो मतलब उसके बाद असद को मार दिया गया, हाँ। लेकिन ये हमें मुझे लगता नहीं कि संतुष्टि है इनका मारना, कोई एक आदमी मार दिया और उसके बाद बड़ा उदाहरण चलेगा नहीं। जब तक आप इनके पीछे की सच्चाई, कौन इन्हें मुल्ला मौलवी, कौन उनके घर के इस तरह की शिक्षा देने लग रहे कि लड़के डर रहे रहेगी, जब उन्होंने पता कि योगी सरकार उसके बावजूद भी वार कर रहे हिंदू पे, तो बड़ा ये गंभीर विषय है, बड़े सोचने का विषय है। मतलब आपको लगता है कि और ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखा आपने सुबह 5:30 बजे जैसे एकदम सूरज भी नहीं निकला था उससे पहले उसको 72 हुरों के पास भेज दिया, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि बात यह है, मैं चाहता ये हूँ कि जिहाद को इस भारत में से समाप्त करना होगा। जैसा पोलियो हुआ था कभी, ऐसे ही करना होगा। उसके लिए भाई देखो सरकार का हाथ तो मजबूत हमें करना पड़ेगा, अपने प्रदेश सरकार का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। अब जितना भी हम इलेक्शन की बात हुई है कोई हुई, उस टाइम आप भाईचारे में जाकर मुस्लिम तो वोट दे दिया बन गए, उसके बाद पिटरे चितरे मेरे जैसे धरना देते फिर रहे वहां से। इसलिए हिंदू को भी सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। हमें एक होकर, और मैं योगी जी से कहता हूं कि ऐसी कोई टीम बनाओ बढ़िया वाली, जो प्रत्येक जिले में इनका निरीक्षण करे, इनके क्या नाम मदरसों का, क्योंकि मदरसे में ही यही सी है, सहारनपुर में एक मदरसे में बम बनाने के उपकरण पाए गए थे, बंद है वो मदरसा। हमने कहा कि सारों की जांच हो उनकी, और जांच होने के बाद अगर कोई ठीक शिक्षा दे रहा, हम ये नहीं कहते सबसे, अगर ठीक शिक्षा दे रहा तो खुला रखो, अन्य उठाया कर बंद कर दो। और इन मुल्ला मौलवी जोड़ से ये जिहाद पढ़ा लग रहे, जिहाद बड़ा लग रहे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप तो कह रहे हो क्या कहते हैं ये मुल्ला मौलवी ये कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा देवबंद सिंह मौलाना मदनी है, उन्होंने तो ये कहते हैं राष्ट्रमाता बना दो उनको, माता को जब उनको पूजना चाहिए वो तो कह रहे हैं कि हम पूजते हैं उनको। असल में क्या हो रहा है, देखो जो गौ माता काट रहा है, कौन काट रहा है? मुल्ला काट रहा। हाँ। अब इन्होंने देखा कि योगी सरकार सख्त होने लग रही, जो गाय को काटेगा उसको गोली लगेगी। हाँ। अब ये डरे तो कहने लग रहे बादल मदनी अरबी बोला गौ माता को राष्ट्र माता, हम तो कहने लग रहे मेरे साथ चलो वहां से, हम कहने लग रहे हैं मदरी भी कहे हम तो, अगर तो इतना बड़ा हितेशी है देश का। हाँ। पहले तो बता मारता अपने 4 काम गणवाया था, या अपने अल्लाह गणवाया था 5-4 काम मेरे थे, 5-4 काम गणवा। इन्हें इस्लाम ने अल्लाह का नाम तो ना दबा दिया कतई, और इस्लाम के नाम पर पर्चे पाड़ रहे हिंदू मारने इन्हें, और कुछ नहीं करना। और रही बात नुकरे पे गौ माता के लिए बताओ तो एक आधी रैली तो बता दो, कोई कड्डी हो, ये तो उन्होंने दिख रहा कि योगी सरकार ने ऐसा कानून लेगा गोली लगेगी। फतवा जारी कर दिया उन्होंने भी अपने उसमें, कह दिया अगर जो किसी के घर में गाय मिल गई या गाय कटती हुई दिख गई तो उसके बाद उसकी एंट्री नहीं, हमारे समाज से बाहर हो जाएगा, वो देश विरोधी कहलाएगा वो। देश विरोधी अच्छी बात है, ममता मंदिर ने कहा बहुत बढ़िया पहल है आपकी। हाँ। अगर ये मुल्ला तेरी बात मान जो तो, अगर ये मुल्ला तेरी बात मान जो तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा मानना लग रही। ये तो अल्लाह की भी नहीं मानते, इसकी मदनी कहाँ से मान लगे यार, नहीं मानते ये, अपने अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह इनका कहने लग रहा है जिहाद करो, दूसरे की बहन बेटी देखो, गौ न काटो, अल्लाह कहने लग रहा है, ये मदनी हर जैसे ही कहे और कोई भी नहीं करता। तो हिंदू ही लड़की नहीं जब समझ पा रही इस बात को, कह रहे हिंदू ही लड़की जब जाके बार बार उसको लग रहा कि हाँ मेरा क्या कहते हैं असद अच्छा है, अब्दुल अच्छा है, लेकिन उसे ये तो नहीं दिख रहा मेरा शंकर भी अच्छा है। शंकर का तो बात यही है, फिर घूम फिर के बात यह, शंकर तो हमेशा ही अच्छा रहा, हम शिव उपासक हैं। अगर हमारे तो कोई पूछे हाँ भाई शिव बाबा ने क्या कराया, बहुत कुछ कराया मेरे शिव बाबा ने, संसार की भलाई के नागा जहर पी लिया था, अल्लाह का एक आधा काम बताइयो, अल्लाह का बताया था, समदनी का बताया था, इसने कौन से सूरवीर पैदा करे यहाँ से, इन्हें जिहादी पैदा करे, क्या सिखाया, क्या धर्म की तो शिक्षा दी जाती, जिहाद की शिक्षा दी जा। हाँ। देश की उन्नति नहीं, देश की दुर्गति कैसे होनी, संस्कृत पढ़ाने लग गए। आपने देखा नहीं होगा इतने सारे उनमें संस्कृत चल रही है, अभी देखता जा, अभी तो दबाव पड़ा नहीं है मदनी हर जैसे ऊपर। हाँ। दबाव पे पड़ेगा, अरे ये मदनी जी करे कहीं ना गौ माता को राष्ट्र माता, एक दिन मदनी के मुंह से ही निकलवाऊंगे अब क्यों भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, या दिखाऊंगा सनातन की ताकत क्या है क्या नहीं। अच्छा। तो आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर रोहित भाई थे, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि जो ये हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और अभी भी एक्शन जो किया गया है, असद को जो मारा गया है
उससे अभी भी संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।